हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर के चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम डीएसएसबी के टीजीटी पीजीटी के पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो पीजीटी मेल कंप्यूटर साइंस 2021 में हुआ था, वही हम उसी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि एक पेपर में आपके 120 अराउंड क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, तो हमने 2020 करके वही सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग। कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग है उसका एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो, फर्स्ट है इंटरनेट, बिल्कुल ठीक है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग होगी यहाँ पे। लैन नेटवर्क में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका, मोबाइल नेटवर्क में भी होता है। ठीक है, तो जो पैरेलल कंप्यूटिंग होगी वो आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पैरेलल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी विच इज़ यूज्ड फॉर ऑफ सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन रिसीव इज़ नोन एज द। इसने बोला जब कोई सिग्नल सैटेलाइट से कोई सिग्नल आपका क्या हो रहा है, अर्थ पर आ रहा है। ठीक है, अर्थ के स्टेशन पे रिसीव हो रहा है, मतलब सैटेलाइट से कोई सिग्नल अर्थ के स्टेशन पे रिसीव हो रहा है, तो वो आपका कैसी फ्रीक्वेंसी होगी, वहाँ पे आपकी डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, कैसी होगी, डाउन लिंक, मतलब आप नीचे की तरफ यहाँ पे क्या हो रही है, लिंकिंग हो रही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है डैश इज लूजली कपल्ड सिस्टम एंड इज टाइटली कपल्ड सिस्टम। देखो, लूजली कपल्ड सिस्टम और टाइटली कपल्ड सिस्टम क्या होता है। तो देखो, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होगी वो आपका लूजली कपल्ड होगा, और जो पैरेलल प्रोसेसिंग होगी वो आपकी टाइटली कपल्ड होगी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इज अ लूजली कपल्ड एंड पैरेलल प्रोसेसिंग इज द टाइटली कपल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MISD। कि MISD क्या होता है। तो देखो, MISD होता है आपका मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल, I स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन, S सिंगल, D मतलब डेटा। ठीक है, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन आपका है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। सेकेंड है मैनी इंटरप्ट या सिंगल डिजिटल स्ट्रीम, मल्टीपल इंटरप्ट या सिंगल डेटा, मैनी इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डिजिटल। तो इसका जो ऑप्शन आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंडिंग इनकमिंग पैकेट टू एवरी आउटगोइंग लाइन एक्सपेक्ट द वन इट अराइव्ड इज नोन एज द। मतलब इन्होंने, ये आपका नेटवर्क का है क्वेश्चन, कि जब आप नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हो, तो जो राउटर है, राउटर ने क्या किया, जो इनकमिंग पैकेट है उसको क्या किया, जितने भी आउटगोइंग लिंक है, मतलब जितने भी नेटवर्क उस राउटर से कनेक्ट हैं, उन सब पे क्या किया, उस पैकेट को क्या कर दिया, सेंड कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगी, सेम पैकेट सभी लाइंस पे है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, पैकेट की फ्लड आ रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लडिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो, एक पैकेट है, उसका कोई डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, मतलब वो पैकेट किसी एक डेस्टिनेशन पे जाएगा, लेकिन जो राउटर है उसने क्या किया, जैसे ही कोई पैकेट आया उसको जितने भी लिंक थे, जितने भी नेटवर्क उससे कनेक्ट थे, आउटगोइंग लिंक थे, उन सब पे उस पैकेट को क्या कर दिया, भेज दिया। मतलब भेजना एक डेस्टिनेशन पे था, उसने सबको भेज दिया, तो वहाँ से फिर क्या हुआ, पैकेट की फ्लड हो रही है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा, फ्लडिंग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस विच डिजिटाइज्ड एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ ए इमेज ड्यूरिंग द डिजिटल कन्वर्जन ऑफ एन इमेज इज नोन एज द। इसने बोला, जब आप देखो कोई आपकी इमेज है, और उस इमेज को आप अपने सिस्टम में क्या करते हो, स्टोर करते हो। ठीक है, आपको पता है आपका जो सिस्टम है वो सिंपल डिजिटल फॉर्म में वर्क करता है, मतलब 0 1 की फॉर्म में क्या करता है, वर्क करता है। तो इमेज को आपको क्या करना पड़ता है, डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब आप इमेज का कन्वर्जन करते हो डिजिटल में, तो इमेज कैसे कन्वर्ट होगी, जो उसका एम्पलीट्यूड है वो डिजिटाइज्ड होता है। ठीक है, जो इमेज का एम्पलीट्यूड होगा उसको आप क्या करते हो, डिजिटाइज करते हो, मतलब उसको आप 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन्होंने पूछा है। तो जो ये प्रोसेस होता है वो होता है आपका
क्वांटाइजेशंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। क्वांटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपकी इमेज को आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो डिजिटल फॉर्म में, और उसमें आप क्या करते हो, इमेज का जो एम्पलीट्यूड है वो आपका डिजिटाइज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी को लेके पूछा है ट्रू स्टेटमेंट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने बोला जो चीपर टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट यूजिंग एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। देखो इन्होंने कहा है जब आप नेटवर्क की बात करते हो तो कोई सेंडर है, ठीक है, और एक रिसीवर है। सेंडर क्या करता है, रिसीवर को कुछ मैसेज सेंड करता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, सेंडर को कुछ अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी बैंक की कोई डिटेल है कुछ और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, नेटवर्क के थ्रू रिसीवर को सेंड करनी है। तो इस टाइम पे वो क्या करता है, अपने डेटा की सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए क्या करता है, यहाँ पे हम इंक्रिप्शन टेक्निक्स फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है। तो जो सेंडर का ओरिजिनल मैसेज होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। वो आपका क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है। और फिर किसी इंक्रिप्शन टेक्निक्स को फॉलो करके जब प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो वो आपकी क्या बन जाता है, चीपर टेक्स्ट। वो आपका क्या होता है, चीपर टेक्स्ट। मतलब जब आपने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया है तो फिर जो आपका इनक्रिप्ट होने के बाद जो आपका टेक्स्ट आया उसको हम बोलते हैं चीपर टेक्स्ट। तो मतलब चीपर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड फॉर्म होगी और ओरिजिनल मैसेज या जो आप एक्चुअल मैसेज है वो आपका क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा चीपर टेक्स्ट क्या होता है कि जब आपने किसी प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया है, ठीक है, किसी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम को फॉलो करके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है आपकी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू कैच ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल एल्गोरिथम्स मस्ट बी प्राइवेट एंड ओनली दीज कीज आर सीक्रेट। इन्होंने कहा जो ये आपका कैच ऑफ प्रिंसिपल है वो कहता है कि सारी के सारी जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो प्राइवेट होनी चाहिए और उन्हीं की केवल की क्या होंगी, सीक्रेट होनी चाहिए। तो ये ऐसा कोई हमारा प्रिंसिपल ये जो प्रिंसिपल है ये ऐसा कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। और यहाँ पे इन्होंने ट्रू पूछा था तो ट्रू स्टेटमेंट आपकी क्या है, ओनली 1 है। तो ओनली 1 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका आंसर ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है राउटिंग एल्गोरिथम विच डू नॉट बेस देयर राउटिंग डिसीजन ऑन द मेजरमेंट या एस्टिमेट्स ऑफ द करंट ट्रैफिक या टोपोलॉजी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा जब आप राउटिंग एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हो तो राउटिंग एल्गोरिथम देखो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी एडेप्टिव, एक होती है आपकी नॉन एडेप्टिव, ठीक है। एक आपकी होती है नॉन एडेप्टिव। तो अडेप्टिव क्या होती है, अडेप्टिव कहता है कि जब आप राउटिंग एल्गोरिथम है, राउटिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि आपका कोई भी डेटा है, कोई भी पैकेट है, उसका रूट डिसाइड करना, वो किसकी हेल्प से होगा, राउटिंग एल्गोरिथम की हेल्प से होगा। तो अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम क्या कहती है कि जब आप किसी भी पैकेट की राउटिंग डिसाइड करते हो या उसका रूट डिसाइड करते हो तो जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उन सबको आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, वो आपके अडेप्टिव होती है। मतलब आपका जो पैकेट है वो अडेप्टेबल होगा या नहीं होगा, वो सारे के सारे सिचुएशंस को आप कंसिडर करके ही डिसीजन लेते हो, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि एक ऐसी एल्गोरिथम्स जो राउटिंग का डिसीजन लेती है वो कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं देखती है, कोई एस्टिमेट नहीं लगाती, करंट ट्रैफिक है, टोपोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, इस टाइप का मतलब वो कुछ भी यहाँ पे कंसिडर नहीं करती। तो वो आपकी कैसी राउटिंग एल्गोरिथम होगी, वो आपकी नॉन एडेप्टिव होगी, ठीक है। तो मतलब एडेप्टिव का मतलब कि जो सर्कमस्टांसेस आपके हैं उन सबको कंसिडर करते हुए राउटिंग का डिसीजन लेना, ठीक है। करंट ट्रैफिक कितना होगा, ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी का आप फॉलो कर रहे हो, वो सब देख के ही आपका राउटिंग रूट डिसाइड करता है, ठीक है, वो आपकी एडेप्टिव होती है। यहाँ पे बोला ऐसा कुछ नहीं है, मतलब राउटिंग डिसीजन जो लिया गया है वो ऐसी किसी भी सर्कमस्टांस या किसी भी फीचर्स को नहीं देखता। तो इस टाइप पे आपकी कौन सी एल्गोरिथम होती है, नॉन एडेप्टिव एल्गोरिथम्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज एक्सोन इन न्यूरल नेटवर्क। देखो न्यूरल नेटवर्क का क्वेश्चन है कि एक्सोन क्या होते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, इट इज़ ए स्मॉल सेल
which contains electric signal. It is a long cylindrical connection that carries impulses from the neurons. It is a small cell used to perform the basic logical operation. देखो एक्सोन क्या होते हैं कि जो आपके सिग्नल को कैरी करते हैं, ठीक है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन क्या करते हैं, सिग्नल कैरी करते हैं. एक न्यूरॉन है, सपोज करो यहाँ पे एक न्यूरॉन यहाँ पे है, तो यहाँ से जो सिग्नल कैरी करना, ठीक है, सिग्नल को कैरी करना फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, वो आपके क्या होते हैं, एक्सोन होते हैं. ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क में एक्सोन क्या होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो इट इज़ द लॉन्ग सिलेंड्रिकल कनेक्शन दैट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम द न्यूरॉन्स. मतलब एक ऐसा सिलेंड्रिकल कनेक्शन होता है जो क्या करता है, सिग्नल कैरी करता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन. तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका थर्ड, इसका आंसर रहेगा कि एक्सोन ऐसे होते हैं जो मतलब सिग्नल कैरी करते हैं, और दूसरा ये सिलेंड्रिकल कनेक्शंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Dash computing is a model in which components of a software system are shared among multiple computers. बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है कि जब हम हमारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो उसके जो कंपोनेंट्स हैं जब आप उनको शेयर कर रहे हो मल्टीपल कंप्यूटर्स में, तो वो आपका कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ठीक है, मतलब शेयरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना मल्टीपल कंप्यूटर्स में, वही आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a चीपर मोड इन क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी में चीपर मोड नहीं है. तो फर्स्ट इसने बोला इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, ये भी आपका होता है. स्टेम चीपर मोड या चीपर फीडबैक मोड, चीपर ब्लॉक चेनिंग मोड भी होता है, फीडबैक के लिए भी होता है, लेकिन स्टेम चीपर मोड आपका कोई मोड इसमें नहीं होता. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड होता है, फीडबैक मोड होता है और ब्लॉक चेनिंग मोड होता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है An image may be defined as a two-dimensional function x and y, where x and y are dash and the amplitude of the function is called dash of the image at the point. इन्होंने कहा कोई इमेज है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे इमेज की बात हुई है कि कोई टू डायमेंशनल 2D फॉर्म में आपकी कोई इमेज है, तो जो एक्स और वाई होंगे, इमेज में जो एक्स और वाई होंगे वो आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई इमेज डिफाइन करते हो या इमेज क्रिएट करते हो तो एक्स वाई एक्सिस पे करते हो. ठीक है, तो कोई कुछ एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोई वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे. ठीक है, जो आपकी क्या बताएंगे, इमेज की पोजीशन बताएंगे, ठीक है, उसका साइज बताएंगे कैसे है. ठीक है, तो एक्स एंड वाई उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो कोऑर्डिनेट्स सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में. तो एक्स वाई आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे और जो फंक्शंस होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शंस होगा, वो आपका क्या होगा, इंटेंसिटी होगी. ठीक है, तो वो आपकी इमेज की इंटेंसिटी होगी. ठीक है, और जो एक्स वाई होंगे वो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए न्यूरॉन इन द न्यूरल नेटवर्क. अभी देखो, अभी हमने एक्सोन पूछा. एक्सोन तो सिंपल क्या था कि कैसा कनेक्शन था जिसके थ्रू आपका जो सिग्नल है वो जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. ठीक है, अब न्यूरॉन क्या होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है न्यूरॉन इज ए सेल विच हैज़ द कैपेसिटी टू प्रिडिक्ट द situation from past trends. Next है neuron is a cell that send electromagnetic signal to axon. Third है a neuron is a small cell that receive electrochemical signal from various sources and transmit the electro impulses to other neuron. फोर्थ है a neuron is a small cell that sends देखो न्यूरॉन क्या होते हैं, जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी करते हैं और सिग्नल्स को क्या करते हैं, रिसीव भी करते हैं, वो होते हैं न्यूरॉन. ठीक है, आप न्यूरॉन से क्या करते हो, सिग्नल पास भी कर सकते हो और सिग्नल को रिसीव भी कर सकते हो. तो देखो जो सेकंड ऑप्शन है वो सिर्फ कहता है कि न्यूरॉन है जो सिर्फ सेंड करते हैं सिग्नल्स को. ठीक है, दूसरा फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि न्यूरॉन एक ऐसे सेल होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को ही सेंड करते हैं. ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा था, देखो फर्स्ट कह रहा था यहाँ पे कि न्यूरॉन क्या होते हैं जो सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं सिचुएशन को. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट रहेगा कि न्यूरॉन इज ए स्मॉल सेल दैट रिसीव इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल. मतलब अलग अलग सोर्सेज से इलेक्ट्रोकेमिकल जो सिग्नल आ रहे हैं उनको रिसीव भी करता है और दूसरा ट्रांसमिट भी करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को. ठीक है, रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है, तो वो आपके क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज द साइंस ऑफ कंप्यूटर्स डीलिंग विद लैंग्वेज. अच्छा, जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज के साथ डील करता है
उसकी जो साइंस होती है वो आपकी क्या होती है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमुलेशंस एंड मॉडलिंग। ठीक है, देखो इन्होंने एग्जाम्पल नोट पूछा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नोट का पूछा है कि एग्जाम्पल नहीं है सिमुलेशन और मॉडलिंग का। देखो वीडियो गेम में सिमुलेशंस होता है, लॉजिकल गेट्स में भी होता है, फ्लाइट सिमुलेटर भी होते हैं, कंप्यूटर टेबल जो है इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए वे ऑफ प्रोवाइडिंग कंट्रोल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट फॉर द एक्सट्रैक्टेड प्रोग्राम। तो देखो ये मैंने कल भी बताया था कि जब किसी के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना वो आपका क्या होता है, सैंड बॉक्सिंग होता है। स्पूफिंग कल हमने बताया था कि एक अननोन सोर्स से कम्युनिकेशन करना, एक अननोन सोर्स कम्युनिकेट कर रहा है एज ए ट्रस्टेड सोर्स बन के। ठीक है, वो आपका स्पूफिंग होता है। और सैंड बॉक्सिंग क्या होता है, किसी मतलब जो एग्जीक्यूशन का जो पूरा का पूरा कंट्रोल है, सॉरी जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उस पर आपका ना क्या करना, कंट्रोल प्रोवाइड कर देना, उसको बोलते हैं हम सैंड बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What is एक सेकेंड वट इज सेल्फ ज्वाइन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक हमने ज्वाइन पढ़ा था। ज्वाइन क्या होता है कि जब हम दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइन होता है कि जब आपने दो टेबल्स को ज्वाइन किया किसी एक स्पेसिफिक कॉलम की सेम वैल्यू के बेस पे। ठीक है, एक कॉलम है, उस कॉलम में जहाँ जहाँ सेम वैल्यू हो रही है उनके बेस पे आप क्या कर रहे हो, दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, वो होता है आपका ज्वाइन। लेकिन यहाँ पे सॉरी वैल्यूज नहीं, सेम कॉलम। ठीक है, सेम फील्ड जो एक स्पेसिफिक सेम कॉलम जो होता है ना, सेम कॉलम में जो वैल्यूज होती हैं, कॉलम जब दोनों में कॉमन होगा, दो टेबल्स में जो कॉलम कॉमन होगा उसके बेस पे आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो दोनों टेबल्स को, वो आपका ज्वाइन होता है। यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन बोला है तो सेल्फ ज्वाइन क्या होगा, इन ए सेल्फ ज्वाइन ए टेबल इज ज्वाइन टू इटसेल्फ। बिल्कुल सेल्फ ज्वाइन में क्या होगा, एक टेबल जो है अपने आप से ही क्या होगी, ज्वाइन होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, हमें आगे नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेबल ही ज्वाइन होगी अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टी। बेसिक क्वेश्चन है। एसिड प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए एटोमिसिटी, सी कंसिस्टेंसी, आई होता है आइसोलेशन। ठीक है, और डी होता है ड्यूरेबिलिटी। तो इंस्टांस यहाँ पे नहीं होता। एसिड प्रॉपर्टी होती है एटोमिसिटी, आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डेटा डिक्शनरी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो डेटा डिक्शनरी यहाँ पे बोला है क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डेटा डिक्शनरी इज द कलेक्शन ऑफ डेफिनेशंस, रूल्स, एडवाइजरीज ऑफ डेटा डिजाइन टू बी यूज्ड एज ए रेफरेंस विद द डेटा वेयर हाउस। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला जहाँ पे कुछ डेफिनेशंस, कुछ रूल्स, कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह सब डिज़ाइन किया गया है जो यूज़ होता है हमारे डेटा वेयर हाउस में एज ए रेफरेंस। ठीक है, तो देखो डेटा डिक्शनरी वही होते हैं जहाँ पे डेटा के बारे में आपका सारा का सारा क्या होता है, जो डेटा डिज़ाइन किया गया है वो सारा का सारा उनके क्या रूल्स होंगे, क्या स्ट्रक्चर्स होगा, वो सब डेटा डिक्शनरी में होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है डेटा डिक्शनरी इज द एरिया ऑफ मेमोरी एलोकेटेड फॉर डेटा स्टोरेज। डेटा डिक्शनरी इज द एरिया ऑफ मेमोरी एलोकेटेड फॉर डेटा स्टोरेज। नहीं, ऐसा नहीं होता। डेटा डिक्शनरी की जो मेमोरी एलोकेट होगी उस एरिया को रेफर कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे सिर्फ 1 स्टेटमेंट ही हमारी क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है कि डेटा डिक्शनरी उन्होंने कहा कि ऐसी मेमोरी ऑफ एरिया है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। लेकिन डेटा डिक्शनरी तो क्या होते हैं, देखो डिक्शनरी में क्या होते हैं, कुछ डेफिनेशंस, कुछ रूल्स, कुछ डेटा का स्ट्रक्चर सब होता है। ठीक है, तो और जो डेटा डिक्शनरी है वो हमारे क्या होते हैं, डेटा वेयर हाउस के साथ हम उसको एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, तो इसमें ओनली 1 इज ट्रू रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, तो ये हमने आज के PYQ किए, ये हमारे कुछ AI से रिलेटेड थे और कुछ हमारे DBMS से रिलेटेड थे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस के साथ उनके टॉपिक्स भी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो।
ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपके PYQ हैं और ये हम सब कर चुके हैं, ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो हमारे जो हैं DSSB, जो हमारा DSSB का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था मेल का, PGT मेल का, ये वो PYQ हमने किए हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट PYQ जो हम करेंगे वो हम 2021 का जो फीमेल का पेपर हुआ था, ठीक है, PGT फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था, हम अब उसके PYQ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा सब। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और मिलते हैं और अगले कुछ PYQ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।